रावटी में गड़ावदिया गांव में विराजित हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर श्रीधर बैरागी द्वारा पूरे गांव में भ्रमण कर रावटी में तेजाजी मंदिर के प्रांगण में हनुमान कथा और दिव्य दरबार लगाया गया। दरबार में श्रीधर बैरागी द्वारा दरबार में आए श्रद्धालुओं के पर्चे लिखकर उनकी समस्याओं को बताया और उनका हल कैसे होगा यह भी बताया गया। श्रीधर बैरागी ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म हिंदू है, हम सभी हिंदुओं को संगठित होना होगा, एक होना होगा। कोई भी हमारे धर्म का विरोध करे उसको जवाब देना होगा। धर्मांतरण जो हो रहा है वो नहीं हो, थोड़ी सी लालच में हम अपना धर्म न बदले, जो गलत है समाज में फैल रही कुरीतियों को बंद करना होगा। वहीं श्रीधर बैरागी ने जनता से कहा कि अपने अपने क्षेत्र में नशा ना हो उसके खिलाफ भी खड़े रहे, तभी हमारा हिंदू समाज आगे बढ़ेगा। उन्होंने मंच से कहा कि मेरा गांव गड़ादिया पूर्ण रूप से हिंदू गांव की ओर अग्रसर है। दरबार के आयोजनकर्ता देवला पंचायत के सरपंच कैलाश वसूनिया ने बताया कि यह दरबार पहले देवला में लगाना तय हुआ था, बारिश की चलती रावटी में रखा गया। उन्होंने बताया कि इस दरबार में बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं और आगे भी इसी तरह आयोजन होते रहेंगे। सर कैसे बताना हुआ जाता है? गड़ादिया में जो बालाजी का दरबार लगता है उसी के तहत मुझे जानकारी मिली थी कि गुरुदेव से मेरी बात हुई थी, पर मैंने कहा कि अपन स्वयं जाके देखें। कई बार लोग अफवाहें करते हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा है तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव का कुछ भी इष्ट है गुरुदेव को, और बिना बताए कोई जानकारी नहीं बताने के बाद भी वो जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं उनकी पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कोई बीमारी के लिए आया और पता नहीं कि कौन लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब वो नाम बोल रहे हैं उनके परिवार का नाम बता रहे हैं तो कहीं भी सत्यता और गुरुदेव को कहीं का इष्ट है। ऐसा कोई मामला तो नहीं है कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है किसी मुद्दे को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भ्रमित करने वाला मैटर नहीं है। ये आस्था का प्रतीक है। जब जहाँ आस्था रहती है और अगर धर्म के प्रति अपनी आस्था है तो उस आस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं वो तो आएंगे, भले आप उसको ढोंग कहो या अन्य लोग जो भी उसको कहते हैं, लेकिन जो आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो अगर आस्था में उनका विश्वास है और उसके बाद गुरुदेव के माध्यम से अगर उनका काम हो रहा है, आदमी परेशानी में आता है। और आज इस दुनिया में 100 लोग हैं तो 100 को परेशानी है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण परेशानी होती है और उनके मामले में यदि गुरुदेव उस परेशानी को दूर कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। सर आज जो घोषणा करी है आपने शेड बनाने की गड़ावदी धाम के लिए जो आपने घोषणा की है तो सब कब तक बनेगा? देखो क्या है, ये चीज़ सब बोलने की नहीं होती है। घोषणा आप उन्होंने निवेदन कराए, सांसद निधि हो, विधायक निधि हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो भी होगा उसका बात करके और वहाँ शेड बनाना, वो शेड बनेगा जरूर। सर एक रावटी की समस्या, रावटी के अंदर सब गड्ढे हो रहे हैं, इसके लिए क्या करोगे सर? अभी 2-3 दिन बाद यहाँ रोडों का काम स्टार्ट होने वाला है। यही देखो सर, गड्ढे और नालियों में पानी बाहर आ रहा है सर। भोजन होने वाला है और रावटी में सभी रोडें अच्छी बनेगी, मत चिंता पालो। राशि की कोई कमी नहीं है सरकार में और राशि आएगी और अच्छा काम हो जाएगा। रावटी के सारे रोड और गटर जो भी कई बार घूम सर 21 वार्ड है रावटी के अंदर, 21 वार्डों में कोई काम नहीं हुआ अभी तक सर। अभी का छोड़ दो, अब जो होने वाला उसकी बात करते हैं। हाँ, इसीलिए मैं हमने आपसे ये सवाल ही पूछा है सर। परसों से उसका काम चालू होने वाला है, आप चिंता मत करो, रावटी का पूरा सुधार होगा। रावटी में अगर आवश्यकता लगी और राशि की तो अलग से भी राशि बुलवा के माननीय मुख्यमंत्री जी के उससे और यहाँ पे विकास का काम कराएंगे। सर आपका नाम क्या है? प्रदीप उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी।